वरदानपुर गांव हमेशा ही भगवान की कृपा और वरदान से फलता फूलता रहा है। गांव की गांव देवी वरदानपुर के लोगों से हमेशा प्रसन्न रहती है। वरदानपुर की गांव देवी हर साल 2 लोगों को अपना वरदान देती है। इस साल गांव देवी ने गोलू और भोलू नाम के 2 भाइयों को अपने वरदान के लिए चुना है। एक आकाशवाणी के साथ गांव देवी गोलू भोलू के घर में प्रकट होती हैं और दोनों को एक एक जादुई गुलेल वरदान में देती हैं। ये गुलेल गोलू और भोलू की इच्छा अनुसार अपना आकार बड़ा और छोटा कर सकती है। इस गुलेल की एक विशेषता और है कि इस पर किसी भी आदमी को फंसाकर कहीं भी भेजा जा सकता है, चाहे वो चांद पर ही क्यों ना हो। गोलू भोलू गांव देवी से ये वरदान पाकर बहुत खुश होते हैं। भोलू, इस बार गांव देवी ने वरदान के लिए हमें चुना है। ये चमत्कारी गुलेल हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है? तुमने सुना नहीं, गांव देवी ने कहा था कि ये गुलेल हमारी इच्छा अनुसार अपना आकार बदल सकती है और इस गुलेल से हम लोगों को चांद पर भी भेज सकते हैं। हाँ, हम अपने गांव के लोगों को चांद पर भेजेंगे। हम अपनी गुलेल से चांद पर लोगों को भेज तो देंगे, लेकिन वहाँ से वापस कौन भेजेगा, उसका भी आइडिया है मेरे पास। तो चलो, नेक काम में देर क्यों, हम आज ही से लोगों को चांद पर भेजने का काम शुरू करते हैं। गांव देवी की जय हो। हे जादुई गुलेल, तुम हमारे लिए गांव देवी का वरदान हो। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम अपना आकार इतना बड़ा कर लो जिसमें किसी भी आदमी को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सके। गांव देवी की जय हो। गोलू, गुलेल का आकार बड़ा हो गया है, अब इसे जमीन पर गाड़ देते हैं। तुम इसे ठीक तरह से जमीन में गाड़ दो, हम गांव में मुनादी करके आते हैं। सुनो सुनो सुनो, वरदानपुर की गांव देवी ने गोलू और भोलू को जादुई गुलेल वरदान में दी है। गोलू और भोलू इस चमत्कारी गुलेल से लोगों को चांद की सैर कराने का काम शुरू कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को चांद की सैर करना हो वो सभी लोग गोलू और भोलू से संपर्क करें। सुनो सुनो सुनो। अरे वाह, गोलू भोलू की तो किस्मत खुल गई। जादुई गुलेल से हम चांद पर कैसे जाएंगे? अब तो गोलू और भोलू ही बता सकते हैं। चलो चलकर पूछते हैं। भोलू, तुम्हें हमने चांद के बारे में सारी जानकारी दे दी। तुम अपनी गुलेल और मोबाइल अपने पास रखो, हम तुम्हें अभी यहाँ से चांद पर भेज रहे हैं। ठीक है गोलू, हम तैयार हैं। गांव वालों, मैं चांद पर जा रहा हूँ, तुम लोग वहाँ घूमने के लिए जरूर आना। हम तुम्हें पूरे चांद की सैर कराएंगे। अच्छा, सबको मेरी राम राम। भोलू, अपना ख्याल रखना और चांद पर पहुंचकर हमें फोन जरूर करना। भैया, मेरी आंखें सपना तो नहीं देख रही है ना? सपना नहीं, गांव देवी का वरदान है। हाँ भोलू, तुम पहुंच गए, क्या बात है। चांद से अपना गांव बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब तुम वहीं रहो, हम जल्द ही चांद पर लोगों को भेजना शुरू करेंगे। वरदानपुर में गोलू की गुलेल चर्चा का विषय बन जाती है। अब हर कोई चांद पर जाने का ख्वाब देखने लगता है। ये चर्चा पड़ोस के गांव के एक दलाल रंगा तक पहुंचती है। रंगा जमीन बेचने और खरीदने का काम करता है। रंगा मौके का फायदा उठाकर चारों तरफ होर्डिंग और पोस्टर लगवा देता है, जिसमें उसने चांद पर जमीन बेचने का प्रचार किया है। चांद पर सैर करने वालों के साथ जमीन खरीदने वालों में भी होड़ लग जाती है। हर कोई चांद पर अपना घर बनाना चाहता है। इससे रंगा का धंधा खूब चलने लगता है। गोलू की गुलेल तो पहले से ही चल रही है। चांद पर पहुँचे रंगा के 2 एजेंट अब वापस नहीं आना चाहते, लेकिन भोलू उन्हें वापस भेजना चाहता है। तुम लोग 3 दिन से चांद पर हो, वापस जमीन पर क्यों नहीं जाते? हम वापस जाने के लिए नहीं, चांद पर बस्ती बसाने आए हैं। हम नीचे भी जमीन की दलाली करते थे और अब चांद पर भी यही काम करेंगे। हमारे बॉस रंगा ने हमें इसी काम के लिए चांद पर भेजा है। शायद तुम्हें पता नहीं, अब तक हमने 500 लोगों को चांद के प्लॉट बेच दिए हैं। ऐसा करना अपराध है, तुम लोग शराफत से धरती पर चले जा रहे हो। भोलू, दलालों के पास शराफत नहीं होती। अब हमें चांद से कोई नहीं हटा सकता।
हम चांद पर एक नगर बसाएंगे। चांद की जमीन तो सोने से भी ज्यादा महंगी है। तुम्हें क्या लगता है चांद की जमीन कौड़ियों के भाव मिलेगी? इसका मतलब रंगा ने चांद की जमीन बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। हाँ भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो रंगा साल भर में पूरा चांद ही बेच देगा। सुना है रंगा ने अपने 8-10 लोग भी चांद पर पहुंचा दिए हैं। रंगा एक दलाल और गुंडा आदमी है। गोलू भोलू दोनों भाई सीधे हैं। इसी का फायदा उठाकर वो चांद की जमीन बेचने में सफल हो रहा है। पृथ्वी के लोग चांद पर जाके रहने लगेंगे तो चांद के लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, अब तब तो समस्या गंभीर हो जाएगी। वरदानपुर में अचानक अपशगुन जैसा कुछ होता है। बिजली कड़कती है और पूरे शहर पर अंधेरा छा जाता है। नगरवासी मूर्ति की तरह पत्थर बन जाते हैं। इसी अंधेरे में 2 एलियन जिनकी आंखों से रोशनी निकल रही है जमीन पर आते हैं और गांव वालों को चेतावनी देते हैं। वरदानपुर के लोगों, हम चांद के निवासी हैं, तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। हमारे चांद का अधिग्रहण करके उसे ग्रहण मत लगाओ। अपनी सीमा से बाहर मत निकलो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। गोलू भोलू और रंगा, तुम लोग अपना कारोबार तुरंत बंद कर दो। हम 3 दिन की मोहलत देते हैं। अगर 3 दिन में सब कुछ बंद नहीं हुआ तो हम इस गांव को हमेशा के लिए पत्थर का गांव बना देंगे। चेतावनी को गंभीरता से लेकर हमारे चांद को तुरंत खाली कर दो। ये कहकर एलियन वापस आसमान में चले जाते हैं। गांव का अंधेरा छटता है और लोग नॉर्मल होते हैं। एलियन की चेतावनी से गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। गोलू और भोलू को अपनी गलती का एहसास होता है। गोलू के कहने से भोलू वापस धरती पर आ जाता है। रंगा और उसके साथी भी चांद पर नगर बसाने का सपना छोड़ देते हैं। गोलू और भोलू गांव देवी को याद करते हैं और गांव देवी प्रकट होती है। गांव देवी की जय हो। हम अपनी गुलेल वापस करना चाहते हैं। हाँ देवी, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों के जीवन में समस्या उत्पन्न हो। हे देवी माँ, हम तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन रंगा जैसे लालची लोगों ने काम बिगाड़ दिया। आप ये चमत्कारी गुलेल वापस ले लीजिए। अब हम मेहनत मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करेंगे। तथास्तु। गोलू और भोलू, तुम लोग सचमुच बहुत भोले हो। इस घटना में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। फिर भी तुमने गांव वालों की चिंता करके ये वरदान वापस कर दिया। अपनी दौलत के लिए गांव वालों को मुसीबत में नहीं डाला। तुम्हारी ये मानवता हमें पसंद आई, इसीलिए हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहकर देवी आशीर्वाद देती हैं। उनके हाथ से रोशनी निकलती है जो गोलू और भोलू में समा जाती है। ये कहानी 400 साल पुरानी है। एक गांव में एक परिवार था जिसमें 3 भाई और एक बहन थी, नंदा। नंदा के 7 भाइयों की शादी हो चुकी थी, पर अब भी घर की सारी जिम्मेदारी नंदा ही संभालती थी। उसके भाइयों को बस नंदा के हाथ का ही खाना पसंद था। इस बात से नंदा की 7 भाभियां जलती थीं। ना जाने कब इस आफत से छुटकारा मिलेगा। मुझे तो लगता ही नहीं कि नंदा के भाई उसकी शादी भी करेंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा। पर क्या? मेरे पास एक सुझाव है। नंदा की तीनों भाभियां मिलकर एक काले जादूगर के पास गए। हम सभी अपनी ननद से परेशान हैं। उसके रहते हुए हमारे पति कभी हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो तुम अपनी ननद को रास्ते से हटाना चाहती हो? हाँ, ऐसा कुछ हो कि वो सुबह तालाब पर पानी भरने जाए और कभी लौटे ही नहीं। ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। कल वो तालाब पर जाएगी और वापस नहीं आएगी। पर इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? ये हम तीनों के जेवर हैं। हम आपको सब दे देंगे। ठीक है। काले जादूगर ने कुछ काली विद्या की और फिर नंदा की तीनों भाभियां घर लौट आईं। अगली सुबह नंदा रोज की तरह तालाब पर घड़ा लेकर पहुंची, पर जैसे ही वो तालाब पर पहुंची तो अचानक पानी कम होने लगा। अरे ये क्या? मुझे खाना बनाने के लिए पानी तो चाहिए ही ना। नंदा कम हो रहे पानी की ओर दौड़ पड़ी। वो तालाब में काफी अंदर जा चुकी थी, पर पानी अब भी उसके घुटने तक ही था। जैसे ही नंदा ने घड़े को पानी में डाला, पानी का स्तर बढ़ने लगा और देखते ही देखते पानी नंदा की कमर तक आ गया।
इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती, पानी का स्तर और बढ़ गया और उसकी गर्दन तक आ गया। नंदा को तैरना नहीं आता था। वो कुछ ही मिनटों में डूबकर मर गई। नंदा के भाइयों ने अपनी बहन की मौत का मातम मनाया और भाभियां खुश थीं कि उनकी इच्छा पूरी हुई। पर कोई नहीं जानता था कि नंदा की आत्मा इस तालाब में ही कैद थी। कुछ महीनों बाद वो आत्मा एक बम्बू के झाड़ में समा गई। वो बम्बू का झाड़ तेजी से बहने लगा। कुछ ही महीनों में उस पेड़ पर एक बहुत ही बड़ा बम्बू उगा हुआ था। एक जोगी जो अक्सर इस रास्ते से गुजरा करते थे, उनका ध्यान इस बम्बू के पेड़ पर था। ये बम्बू का पेड़ बिल्कुल सही है मेरा संगीत साधन बनाने के लिए। पर जब वो उस बम्बू के झाड़ को काट रहा था तो उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जोगी ने यहाँ वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जोगी ने बैम्बू को काट लिया और वहीं बैठकर उससे अपना संगीत का साधन बनाया, एक रावण हट्टा। जब जोगी ने इस रावण हट्टे को बजाना शुरू किया तो वो दंग रह गया। बहुत ही मीठी धुन है इसकी। मैं बिल्कुल सही था जो मैंने ये बम्बू का पेड़ काट लिया। जोगी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया, पर जोगी नहीं जानता था कि उसके रावण हत्थे के अंदर नंदा की आत्मा है। जोगी गांव-गांव घूमकर अपने रावण हत्थे का मधुर संगीत लोगों को सुना रहा था। रावण हत्थे की मीठी धुन सुनकर सभी लोग पुलकित हो जाया करते थे। जोगी को बहुत ज्यादा भिक्षा मिलने लगी थी। ये रावण हट्टा बहुत ही श्रेष्ठ है। मैं हमेशा इसे मेरे पास ही रखूंगा। कुछ महीनों बाद ये जोगी घूमते फिरते एक गांव में आया। यहाँ के मुखिया के घर पर जोगी ने अपने रावण हट्टे के मधुर संगीत की वर्षा की। वाह वाह, मैंने इतनी मधुर धुन कभी नहीं सुनी। आप महान हैं। सब भगवान की कृपा है। मैं तो एक जोगी हूँ, गांव-गांव घूमकर लोगों को पुलकित करता हूँ। मुखिया का बेटा कुंदन भी मधुर संगीत सुन रहा था। वो जोगी के पास आया। आप सच में बहुत मीठी धुन बजाते हैं। मैं भी एक संगीत प्रेमी हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बार आपके रावण हट्टे पे धुन बजा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा, बजाओ। जोगी ने वो रावण हत्था कुंदन को दिया और जैसे ही कुंदन ने धुन बजाना शुरू की तो सारे लोग मंत्रमुग्ध रह गए। सभी लोग कुंदन की धुन में गुम हो गए थे। कुछ देर बाद जब कुंदन ने रावण हत्था बजाना बंद किया तो जोगी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम तो मुझसे भी अच्छा बजा लेते हो। ये तुमने कहाँ से सीखा बेटा? मैंने ये तो पहली बार बजाया है। पता नहीं, बस अपने आप बजता चला गया। ये जरूर ऊपर वाले का तुम्हें वरदान है। मेरे पास तुम्हारी तारीफ करने के लिए लफ्ज नहीं है। आज से ये रावण हट्टा तुम्हारा हुआ। तुम ही इसके असली हकदार हो। कुंदन ने वो रावण हत्था खुशी खुशी ले लिया। जोगी वहाँ से चला गया। अब से जब भी कुंदन रावण हत्थे पर मधुर धुन बजाता तो आसपास के सभी लोग खुशी से भर जाते। कुंदन इस रावण हत्थे को अपने पास ही रखा करता था। एक दिन की बात है, रात को सोते समय कुंदन अपने रावण हत्थे से बात करने लगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरे अलावा शायद कोई स्त्री। आजकल मुझे अक्सर ऐसा अनुभव होता है कि कोई स्त्री मेरे आसपास है। तुम कोई मामूली रावण हट्टे नहीं हो। तुम में कुछ तो अलग है। कुछ है तुम में। काश मैं तुम्हारा असली रूप देख पाता। कुंदन के ऐसा बोलते ही रावण हत्था रोशनी से भर गया और जादू से रावण हत्था एक लड़की में बदल गया। तुम कौन हो? मैं नंदा हूँ। आज तक मेरी आत्मा इस रावण हत्थे में रहती थी। तुमने मुझे पुकारा और भगवान ने मुझे मानवीय शरीर वापस लौटा दिया। धन्यवाद। तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल। मुखिया ने अपने बेटे कुंदन की शादी बड़ी धूमधाम से नंदा से करवाई। नंदा का सच कुंदन के अलावा किसी को नहीं पता था। नंदा और कुंदन दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगे। कुछ सालों बाद नंदा के भाइयों के गांव में बाढ़ आ गई। उनका सब कुछ डूब गया था। नंदा की तीनों भाभियां और भैया दर बदर भटक रहे थे। भटकते भटकते ये लोग मुखिया के गांव में पनाह मांगने आए। वहाँ उन्हें नंदा मिली। अरे तू जिंदा है?
नंदा, मेरी बहन। आपकी पत्नियों ने तो मुझे मार ही दिया था, पर भगवान को मुझ पर दया आ गई और शायद इसीलिए मुझे दोबारा इंसानी रूप मिला। नंदा ने अपने भाइयों को उनकी पत्नियों की काली करतूत बताई। ये सब तुझसे जलती थी और हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये तीनों इतनी गिर जाएंगी। हम तीनों अभी इन तीनों का त्याग करते हैं। ये सुनकर तीनों भाभियां अपने अपने पति के पैरों में गिर गईं। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं, पाप है, पाप। काफी देर तक ये तीनों गिड़गिड़ा रही थीं। फिर ये नंदा के पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। हमें अपने किए की सजा मिल गई है नंदा, देखो हमारा सब कुछ लुट गया है। नंदा को अपनी भाभियों पर दया आ गई। भैया, आप मेरी वजह से भाभियों का त्याग करें, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मेरे पति अच्छे हैं, ससुराल अच्छा है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी तीनों भाभियों को माफ कर दें और फिर से सुखी जीवन जिएं। ठीक है। भाइयों ने अपनी पत्नियों को माफ कर दिया और एक बार फिर गृहस्थी की शुरुआत की। नंदा अपने पति के साथ बहुत खुश थी। नंदा की अच्छाई ही कारण थी कि उसे एक बार फिर से इंसानी जीवन मिला। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा।